एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू नो एंड बी नोन। सो हम अपनी प्रोडक्टिविटी सीरीज में हैं। हम देखेंगे कि लाइक स्ट्रेस को कैसे कट करें ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी है जो वो बूस्ट हो सके और ज़्यादा। तो अब ठीक है, स्ट्रेस को कट डाउन करना है तो स्ट्रेस को कट डाउन करना मतलब माइंड को रिलैक्स करना। आपको माइंड रिलैक्स होना चाहिए rather देन कि हाइपर हुआ पड़ा है चीज़ों को लेके। और माइंड रिलैक्स के लिए जो सो दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल लाइक यूनिवर्सल है। वो क्या है? मेडिटेशन एंड जर्नलिंग। ये दो तो मैं बता देती हूँ। अभी आगे जो है आप खुद फाइंड आउट करो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग हॉबीज या फिर कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें जो आपके माइंड को रिलैक्स करती रहें। एनालिसिस करो, इंट्रोस्पेक्शन करो। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें बता रही हूँ पर ठीक है, इन चीजों को आपने जान लिया, अब इनका एनालिसिस भी करो प्लस और चीजें अगर आपको लगता है आप फाइंड आउट करो ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो सके। क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करनी है ना, मेरी तो मुझे पता चल गया किन किन चीजों से करनी है, मेरे को ऐड ऑन है। लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करना सबसे अच्छा है, आप ही बता सकते हो, आप ही कर सकते हो। तो कुछ जो जनरल चीजें हैं वो तो मैं बता रही हूँ, पर आप कुछ स्पेशल थिंग्स भी डाल सकते हो जिनसे आपकी प्रोडक्टिविटी और बूस्ट हो। तो वो एनालिसिस भी करो। अब जैसे मान लो मैंने तो बस बताया मेडिटेशन एंड जर्नलिंग का, और आप क्या कहते हो कि थोड़ी बहुत कुकिंग भी अच्छी लगती है तो बीच में ब्रेक लेके मैंने कुकिंग कर ली, थोड़ा कुछ अच्छा खाना बना लिया, मैंने खाया, उसमें भी मैंने रिलैक्स हो गया, मजा आ गया। ठीक है, वो रिलैक्सिंग है, वो सब चीजें इंटरेस्टिंग है, इंजॉयमेंट के लिए है। पर जो एक्चुअल लाइक रिलैक्सिंग के लिए, क्योंकि अब देखो स्ट्रेस है, ठीक है, वो चीजें करो, वो तो करनी ही है तुम्हें जो तुम्हें अच्छी लगती है, ताकि तुम्हें ये नहीं लगे कि तुम बस काम ही कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है अच्छा। फैमिली से अच्छे रिलेशन बना के रखो, तो उनसे भी बातें करो, दादा दादी या कोई भी है, मम्मी पापा, किसी से अच्छी पड़ती है उससे सारी चीजें शेयर करना, मजे करना। कोई फ्रेंड है, एक्सट्रोवर्ट नेचर है तो फ्रेंड्स से जरूर तुम शेयर करते होगे। तो कुछ ऐसे इंजॉयमेंट और रिलैक्सिंग थिंग्स तुम्हारे रूटीन में होनी चाहिए जिससे तुम्हें लगे कि हाँ तुम लाइफ भी जी रहे हो rather देन कि बस काम कर रहे हो। तो इसीलिए वो चीजें तो होनी चाहिए ताकि आपको फील ना हो कि डिप्रेशन हो रखा है या फिर कोई स्ट्रेस वगैरह वाली थिंग। ठीक है, आपके साथ कोई बुरा हो गया, आपको कोई छोड़ गया या फिर कुछ और हो गया, पर अभी भी बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोग आपके साथ है ना, तो उनके साथ रहना शुरू करो ना, जिनसे आपको फिर अच्छा लगता है, उनको भूल जाओ, मूव ऑन करो। तो स्ट्रेस के लिए अब मेडिटेशन और जर्नलिंग। मेडिटेशन बहुत काम। जैसे ठीक है, हम स्टार्ट ही कर लेते हैं, चलो मेडिटेशन से। देखो मेडिटेशन क्या करोगे, 5 से 10 मिनट धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करो, 10 मिनट तक ले जाओ, 10-15 मिनट तक अच्छा खासा। फिर मेडिटेशन क्या, आराम से बैठो, पीसफुल आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए और आपके अंदर भी पीस आए। फिर आपके अंदर ठीक है थॉट्स चल रहे हैं पर उनको शांत करो धीरे धीरे। थॉट्स नहीं आने चाहिए दिमाग में ज्यादा कि ये हो रहा है वो हो रहा है। बस महसूस करो कि हाँ सब अच्छा चल रहा है, आप सब कुछ मैनेज कर लोगे। अपने आसपास पॉजिटिविटी लाओ। आप अपने आप में बिलीव करना सीखो कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा और मैं ये काम कर पाऊंगी और मैं कर लूंगी ऐसे। और अंदर एक आधे थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, आते रहते हैं क्योंकि दिमाग खाली तो नहीं रहेगा। पर हाइपर नहीं होना है, शांत माहौल में बस बैठना है। पहले तो आप बैठ ही नहीं पाओगे, इसलिए कम टाइम से शुरू करना ताकि डिमोटिवेशन ना हो जाए शुरुआत में। कम टाइम से शुरू करो, जैसे 5 मिनट बैठ गए, फिर थोड़ा 4-5 दिन 5 मिनट तक अच्छा खासा बैठा जा रहा है तो और 7-8 मिनट का कर लिया, फिर 10 मिनट का कर लिया। तो ऐसे धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करो और एक शांत माहौल में, और सुबह करो सबसे ज्यादा। मॉर्निंग मेडिटेशन सबसे बेस्ट, इवनिंग में नहीं करना। मॉर्निंग में करना अच्छा, लाइक फील हो कि सुबह सुबह वाली सनराइज भी मिल रही है, बाहर मेडिटेशन कर रहे हो, आराम से शांति से बैठे हो। क्योंकि इवनिंग में एनर्जी भी लो हो जाती है और क्योस भी बहुत ज्यादा होता है। मॉर्निंग में सब शांत है, स्पेशली अगर आप दिल्ली में रहते हो तो और ज्यादा है। मॉर्निंग में इतनी शांति और इवनिंग में तो बस पूछो मत। तो करनी भी मॉर्निंग में ही चाहिए, जब आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो तो उस एनर्जी को आप कंट्रोल कर सको। मेडिटेशन में सोचो कि आप उसको, वो एनर्जी जो है आपकी वो कंट्रोल में है और अब आप वो एक बढ़िया काम में डिवोट करोगे रादर देन किसी और चीजों में। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप अपनी बॉडी पे भी थोड़ा कंट्रोल लाना सीखोगे कि हाँ मेरी बॉडी कंट्रोल है, मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं जा रही है, अपने आप ऑटोमेशन में वो चीजें नहीं कर रही है।
थोड़ी बहुत होती है, इंटरनल तो होंगी ही होंगी, थोड़ी बहुत होती है, पर ये नहीं कि सारा टाइम वो जो बॉडी है वो अपने आप ही किसी चीज़ में लगी जा रही है। जो मैं चाहता हूँ मेरी बॉडी वहाँ पे माइग्रेट कर रही है। तो मेडिटेशन में अपनी बॉडी कंट्रोलिंग और बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। तो मेडिटेशन करके देखो और फिर इसके रिजल्ट्स देखना, ठीक है? तो मेडिटेशन करो, मैंने बताया 5 से 10 मिनट, ठीक है? स्लोली या ग्रेजुअली कह सकते हो, इंक्रीज़ करो टाइम को। अगर ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो भई आप कई-कई लोग तो आधे-आधे घंटे तक मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। पर डेली आधे-आधे घंटे तक बैठना इज़न्ट लाइक टाइम का वेस्टेज ही है। थोड़ी देर काफ़ी है। अगर आप रिलैक्स रहते हो, 5-10 मिनट इज़ मोर देन इनफ, 10 मिनट मोर देन इनफ। जब आप खुद ही रिलैक्स हो, 10 मिनट आपने मेडिटेशन और कर लिया, बेस्ट है। अब आधे-आधे घंटे मेडिटेशन में क्यों बैठना फिर? ठीक है? ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। पीस रहना चाहिए, पॉजिटिविटी आपको फ़ील हो कि बॉडी जो है वो कंट्रोल्ड है। तो ऐसे मेडिटेशन से बहुत इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो ठीक है, करो। चलो हम दूसरा बात कर लेते हैं, जर्नलिंग का। जर्नलिंग इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस। अब जर्नलिंग में क्या होता है, स्ट्रेस में क्या होता है कि ठीक है, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको हाइपर कर रही हैं, उनको आप लिख ही डालो। लिख दोगे तो माइंड में वो चीज़ें कम रहेंगी, पेपर पे ज़्यादा है अब वो। अब ये सोचो कि मेरे माइंड में नहीं है वो चीज़ें, वो तो पेपर पे है। पेपर को देखूँगा तो टेंशन आएगी ना, माइंड में थोड़ी है उतनी, पेपर पे ही लिख डालो। अपने अंदर जितना कम डाटा रखोगे, जितना रिलैक्स ज़्यादा रहोगे, उतना प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। तो आपने वो चीज़ें ना जो आपको थॉट्स परेशान कर रहे हैं, कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको रिसर्च करनी है या फिर लाइक आपको लगता है कि इस टॉपिक पे मैं शुरुआत करूँगा काम करना, तो अब थॉट्स उसके बारे में तो आते रहेंगे कि ऐसे भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ। थॉट्स सारे लिख डालो, उनको लिख डालो। फिर बाद में वीकली रिव्यू कर लो कि कुछ पता चल जाएगा उसमें से कि ठीक-ठीक है कौन से उन पे ठीक है, ठीक रखो। जो लग रहा है कि ये तो फालतू थॉट्स थे, उनको काट डालो। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उनको लिख डालो, फिर उनके सॉल्यूशंस लिख डालो कि ऐसे-ऐसे उनका सॉल्यूशन हो सकता है। जर्नलिंग में और क्या कर सकते हो, अपने फेवरेट टॉपिक्स पे लिख सकते हो, आपको जो टॉपिक्स पसंद है या फिर जो मतलब आपको चीज़ें पसंद है एक्चुअली, उन पे लिख सकते हो आप। आपको अच्छा लगेगा कि उनके बारे में और जानना है और लिखना है। लिखने से क्या होता है, लैंग्वेज इंप्रूव होती है, ग्रामेटिकल एरर्स इंप्रूव होते हैं, मतलब आपकी टोटल राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो गई। तो जर्नलिंग इज़ लाइक अ गुड रिलैक्सिंग। जर्नलिंग को आप कई तरीके से कर सकते हो। अपने फेवरेट चीज़ों पे या फिर अपने जो थॉट्स जो आपको बार-बार परेशान कर रहे हैं, उनको लिख के फिर उनको लिख दिया तो उनके सॉल्यूशंस देख दो क्या-क्या हो सकते हैं, वो लिख दो। तो जर्नलिंग इज़ लाइक अ टू मच पीसफुल। जैसे कि मेडिटेशन है वैसे। तो जर्नलिंग भी करोगे, मेडिटेशन भी करोगे। मेडिटेशन में तो आपको ये लगेगा कि हाँ, आप ना पॉजिटिविटी ला रहे हो, आप शांत हो, आप हाइपर नहीं हो रहे हो, तो वो मेडिटेशन वो फ़ील कराता है। जर्नलिंग फ़ील कराता है कि आपके पास कम ही चीज़ें हैं, उन्हीं पे आप फ़ोकस्ड हो, रादर देन कि बहुत सारा दिमाग में चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। जर्नलिंग में आप रिलैक्स हो जाओ, सोने से पहले एक बार 10 मिनट आप जर्नलिंग करो, 10-15 मिनट। कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं या फिर कुछ कैसे काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है और इम्प्रूव करोगे। ये चीज़ें आपको सही लग रही हैं, ये चीज़ें और आप इंक्लूड करोगे। आप बहुत कुछ लिख सकते हो जर्नलिंग में और इससे क्या होता है आपका रूटीन बना रहता है, आपकी लाइफ है जो बैलेंस दिखती है आपको। क्यों? क्योंकि आपने शाम में जर्नलिंग की, जैसे रिव्यू मैंने बताया था उस पेज का, जो आपने वॉल पे पेस्ट कर रखा है, जो आपने कहीं पे भी पेस्ट कर रखा है, डायरेक्टली दिख रहा है, जो हैबिट ट्रैक हो रही है, तो रिव्यू आप लास्ट में करो। तो जर्नलिंग में आप लिख सकते हो, ये मेरी हैबिट अच्छी चल रही है, मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा। आज मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम बहुत बेकार है और अब प्रॉब्लम के ये नहीं सोचना कि वो बेकार है, ये है, गलत है, क्यों हुआ मेरे साथ, कैसे हो गया, क्यों होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई, अब मैं इसको ऐसे-ऐसे करके सुलझा सकता हूँ, मैं ऐसे-ऐसे करके अपने आप को थोड़ा और खुश रख सकता हूँ इस बारे में। तो वो सब चीज़ें आप जर्नलिंग में लिखो, अपने माइंड को रिलैक्स रखो। तो इससे भी आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ जो है ना वो बैलेंस चल रही है। बैलेंस लाइफ, योर थॉट्स
जो आपके थॉट्स हैं वो आपने पेपर पे लिख दिए, टेंशन थोड़ा खत्म हो गया। और जर्नलिंग पे आप राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत इम्प्रूव होती हैं। एकदम से नहीं होंगी, पर धीरे-धीरे जैसे लिखते जाओगे तो फिर आप देखोगे कि जो आपने फर्स्ट टाइम लिखा था और उसके बाद लास्ट बार आपने लिखा है, उसमें बहुत फ़र्क है 1 महीने में, मान के चलते हो। आप बहुत लाइक प्रोफिशिएंट हो गए हो और अच्छे से लिखने लगे हो। आप मोल्ड करना सीख गए हो वर्ड्स को, जो बहुत ज़रूरी होता है, जो स्पीकिंग वर्बल में भी काम आता है प्लस राइटिंग में भी काम आता है। ठीक है? और मान लो आप जर्नलिंग भी कर रहे हो और आपको लगता है कि आपको डेली जर्नलिंग करनी है, तो जो आपकी जो वो लिस्ट थी, उसमें आप एक जर्नलिंग का भी सेक्शन ऐड कर दोगे। और उसमें भी आप सोने से पहले टिक लगाओगे कि हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर लास्ट में ट्रैकिंग। ठीक है? तो ऐसे जर्नलिंग भी करो। और क्या हो सकता है जर्नलिंग में? अपने फेवरेट टॉपिक्स पे लिख सकते हो। राइटिंग ओवर योर फेवरेट थिंग्स। ठीक है? और तो ये जो चीज़ें हैं, मेडिटेशन हो गया, जर्नलिंग हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइक एक स्ट्रेसफुल लाइफ को थोड़ा पीसफुल बनाते हैं, ताकि आप काम पे फ़ोकस कर सको, रादर देन कि स्ट्रेस है, हाइपर है। क्योंकि देखो, किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचने से कि ये क्यों हो गई, ये नहीं होनी चाहिए थी, इसके बारे में दुःख हो रहा है, इन सब चीज़ों से तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब सब कुछ हमारे बस में तो नहीं है। और सोचो कि बस चलो ये इतना ही हुआ, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, सोचो कि इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ। ठीक है? तो आप देखो कि उसमें क्या-क्या आप सॉल्यूशंस डाल सकते हो, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो थोड़ा। तो उन चीज़ों पे फ़ोकस रखो और बीच में कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, कोई हॉबी हो गया, कोई इंटरेस्ट हो गया, जैसे कोई गेम प्लेइंग है, चेस वगैरह है, कोई पेंटिंग है, क्राफ्टिंग किसी को अच्छी लगती है, किसी को बेकिंग अच्छी लगती है और भी बहुत सारी चीज़ें, किसी को कुछ खेलना अच्छा लगता है। तो बीच में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें वो आपकी रहनी चाहिए, ताकि आपको लगे कि हाँ, आप लाइफ़ को भी एन्जॉय कर रहे हो। मैंने बोला था कि प्रोडक्टिविटी क्या है कि कुछ मेन टास्क में आपको एनर्जी डिवोट करनी है, तो कुछ मेन टास्क में आपने एनर्जी डिवोट कर दी, बचे हुए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो ना, कि आपको लगे कि हाँ, लाइफ भी आप जी रहे हो। क्योंकि आप जब हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, रिलैक्स रहोगे, सैटिस्फाई रहोगे, तो आप अपने जो थोड़े से काम है ना, उनमें प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज़ कर पाओगे। एंड दिस इज़ द मेन पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रोडक्टिविटी के बारे में।